छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस चेयरमैन चेतन तारवानी जी को। आपको महसूस हो रहा होगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कैसे व्यक्तियों का एंट्री हो चुका है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेन उद्देश्य शासन और व्यापारियों के बीच सेतु का कार्य होता है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का महत्व ही मतलब ही उसी चीज के लिए बना। लेकिन पिछले 3 सालों से हमने देखा व्यापारी डरे हुए थे। कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट नहीं दिखती थी हमको व्यापारियों के अंदर। 35 सालों से छत्तीसगढ़ 50 सालों से भी ज्यादा व्यापारियों की सेवा के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन किया गया। मुझे याद है वो दिन जब श्रीचंद सुंदरानी जी महामंत्री थे और अध्यक्ष। अगर किसी को व्यापारी को तकलीफ आती थी तो हमेशा व्यापारियों के लिए खड़े हो जाते थे। हमारे अधिकारी वर्ग भी बैठे हुए। कई बार कुछ अनेकता हो जाती थी व्यापारियों के साथ। जब इनकी दबंगता के सामने आ जाती थी तो अधिकारी भी कहीं ना कहीं चुप हो जाता था और उनके साथ बैठ के समस्या का समाधान करता था। यह है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ताकत। परंतु पिछले 3 सालों से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जिन पदाधिकारियों ने कब्जा किया, केवल फोटो और वाहवाही के सिवा काम किया, कोई ऐसा कार्य नहीं किया। एकता पैनल आप लोगों के बीच में पुनः काबिज हुई है। मैं श्रीचंद सुंदरानी जी को धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसे हीरे नगीने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भाई सतीश सौरानी को बनाया है और उन्होंने जो टीम बनाई है वो ऐतिहासिक टीम बनाई है। आपको ये कार्यकाल इन 4 सालों में दिखेगा। भाई चेतन तारवानी के नेतृत्व में आपने अभी जीएसटी के सेमिनार की बात की। बहुत बड़ा कार्यक्रम हम छत्तीसगढ़ लेवल पे भी करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य व्यापारियों के बीच जाकर उनकी सेवा करना, उनका डर खत्म करना, उनके अंदर जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजों को शासन के सामने रखना। मैं खुद चेतन तारवानी जी के नेतृत्व में जीएसटी कमिश्नर साहब के पास बैठा था। हमें भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से व्यापारी वर्ग के लोग आते हैं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस रहता हूं कि हमारा कार्य जो है मोबाइल क्षेत्र का है और पूरा जीएसटी में आता है। जीएसटी में बेचते डर नहीं लगता, लेकिन तो भी इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं 2% 4% लोगों की कहानियां सुन के डर लगता था कि यार वो जबरदस्ती आए, मेरे से पैसा लेकर गए। एक जना तो व्यापारी रोते हुए आया, भैया बोले मैं तो पोजीशन नहीं मेरी, लेकिन मेरे पास आया और मेरे से जबरदस्ती चेक लेके गया। 22 लाख रुपए का मेरे से चेक लेके गया। वो 22 लाख रुपए मुझे नहीं है, मैंने सोना गिरवी रख के पैसा बढ़ाया। मैं भी उनकी बात सुन के थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि इस तरह की हरकतें होनी नहीं चाहिए। जीएसटी कमिश्नर के पास जब हमने ये सारी बातें रखी तो बड़े सरल सहज के हमारे जीएसटी कमिश्नर छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने सारी बातें धैर्यता से सुनी और अपना नंबर मुझे दे दिया। अगर कोई अफसर आपको गलत काम करता है तो मेरे नंबर पे आप कॉल करें। यानी ऐसे अधिकारी हमारे बीच में हैं, ऐसे सरल अधिकारी बीच में हैं। जीएसटी का कानून आने से हम व्यापारी वर्ग एक्चुअल में अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सुखी है। जब सेंटेक्स का मामला हुआ करता था तो छत्तीसगढ़ में वेट अलग रहता था, महाराष्ट्र में वेट अलग रहता था, कर्नाटक में वेट अलग रखता था। हम परेशान रहते थे कि वहां का व्यापारी इधर माल डाल देता है, यहाँ का व्यापारी उधर माल डालता है। आज छत्तीसगढ़ में जब से इंडिया लेवल में जीएसटी लागू हुआ है, मैं यहाँ से माल कलकत्ते भेजता हूँ, कलकत्ते से डायरेक्ट मुंबई भेजता हूँ। ये व्यापार की ग्रोथ है, ये इंडिया की ग्रोथ है। जीएसटी को आए 8 साल मात्र हुए। कमिश्नर साहब ने हमारे सामने बहुत सारी बातें रखी। हमें भी कहीं ना कहीं एक प्रकार की पीड़ा हो रही थी कि हम जीएसटी इनपुट और आउटपुट पे जो पैसा रखते हैं पे नहीं करते। बता रहे थे कमिश्नर साहब की 3 लाख से 2 लाख रजिस्टर्ड है में फर्म के, लेकिन टैक्स पटाने वाले कितने लोग? सुन के दंग रह रहे थे कि इतने बड़े अधिकारी हमसे अगर बात कर रहे हैं। वास्तविकता है, अभी आपने पेपर के माध्यम से कल पढ़ा होगा कि एक अग्रवाल फैमिली का था 1 करोड़ 28 लाख रुपए का जीएसटी चोरी कर रहा है। और मैं इन सारे लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि साहब, हम लोग जो छोटे वर्ग के व्यापारी आपके सामने दिखते हैं ना, एक्चुअल में सब पेट पालने के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारा दबिश जो है इन छोटे व्यापारियों को पड़ता है। हम आपसे आग्रह करेंगे, आप ऐसे लोगों को दंडित कीजिए जो गलत काम कर रहे हैं, जिनकी आमदनी साल की 6 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख है। इन दुकानों पर जाके क्या करोगे? अगर हम इनसे 50,000 रुपए 1 लाख रुपए की टैक्स पटवाते हैं तो ये समझ लो कि 2 साल पीछे हो जाते हैं। तो मेरा आपसे भी आग्रह है कि सर ऐसे दुकानदारों के ऊपर न जाए और जो लीगल काम हो वैसा होना चाहिए। बड़े दुकानदार कोई गलत काम करते कभी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके माध्यम आपके बीच में नहीं आएगा। हम ऐसे लोगों को खुद चाहेंगे कि दंडित हो जो देशद्रोही बन के काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपके बीच में हमारे चैम्बर की समस्या के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो, पूरे जिले के अध्यक्ष भाई राठी जी बैठे हुए हैं, चैम्बर के अध्यक्ष शर्मा जी बैठे हुए हैं, महामंत्री भोजवानी जी बैठे हुए हैं, कांकेर जिले के अंदर उपाध्यक्ष बैठे राठी जी, पूरे जिले के उपाध्यक्ष हैं।
वली साहब बैठे हुए, फबियानी जी बैठे हुए, हमारे पुराने अमित असरानी जी बैठे हुए,